नमस्ते बच्चों, मैं ऑडिट मिस हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कोई पाठ या कोई कविता नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी व्याकरण। व्याकरण यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हो ग्रामर। और व्याकरण का विषय है वचन। वचन को आप इंग्लिश में कहते हो नंबर। तो जिस शब्द से या वस्तु से आपको संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखो बच्चों, एक चित्र आपके सामने है और उस चित्र में आपको एक तरफ एक पत्ता नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ बहुत सारे पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो उन चित्रों को देखकर या उन वस्तुओं को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप उसकी संख्या बता सकते हो। तो शब्दों को देखकर या वस्तु को देखकर हम उसकी संख्या बता सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण है, यह गमला है, ये गमले हैं। दूसरा, यह एक लड़का आया, दो लड़के आए। 3, औरत काम करती है, औरतें काम करती है। 4, खिड़की खुली है, खिड़कियाँ खुली है। तो देखो कि जो ऊपर जो वाक्य है उन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है उनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है कि गमला शब्द से एक गमला सूचित होता है। गमले शब्द से एक से अधिक गमले सूचित होते हैं। दूसरा वाक्य है, एक लड़का आया। लड़का शब्द से एक लड़का सूचित होता है। 2 लड़के आए। लड़के शब्द से एक से अधिक लड़के सूचित होते हैं। तीसरा, औरत काम करती है। औरत शब्द से एक औरत के बारे में पता चलता है। औरतें काम करती है। औरतें शब्द कई औरतों के बारे में बताता है। खिड़की खुली है। खिड़की शब्द से एक खिड़की का बोध होता है। खिड़कियाँ खुली है। खिड़कियाँ शब्द से एक से अधिक खिड़कियों का बोध होता है। तो देखो कि शब्द के जिस रूप से या वस्तु को देखकर बच्चों आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो वस्तु क्या है, एक है या एक से ज़्यादा है। तब उसे क्या कहते हैं? वचन। तो वचन की परिभाषा क्या है या वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखो बच्चों कि वचन की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब जो शब्द आपको दिया जाएगा या जो शब्द आपके पास होगा उस शब्द को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसकी संख्या बता सकते हो कि वो वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है। आप उसकी संख्या बता सकते हो। संख्या का आपको बोध होता है, आपको पता चलता है कि वो वस्तु हमें दी गई जो चीज़ है या दिया हुआ जो शब्द है वो क्या है कि वो वस्तु, उसमें दिखाई देने वाली वस्तु जो है वह एक है या एक से अधिक है। ये जब हमें पता चलता है तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। तो देखो वचन की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अभी हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। उन 2 भेदों को हम देखेंगे। पहला, एक वचन। तो हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। उसमें पहला है एक वचन, जिसको आप कहते हो सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। देखो, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जो शब्द है उस शब्द से आपको पता चलता है कि एक ही प्राणी या एक ही पदार्थ का क्या होता है? बोध होता है। आपको पता चलता है कि वह वस्तु एक ही है, वह प्राणी एक ही है, उसे क्या कहते हैं?
एक वचन कहते हैं। जैसे कि गमला, लड़का, औरत, खिड़की आदि। आदि यानी बच्चों एक्सेट्रा। तो गमला, गमला शब्द अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है गमला यानी एक ही गमला, लड़का एक ही लड़का, औरत एक ही औरत, खिड़की एक ही खिड़की। तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, हमें पता चलता है कि वह प्राणी या वो वस्तु जो है वो सिर्फ एक ही है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और दूसरा है बहुवचन, इसको कहते हैं प्लूरल। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। देखो बहुवचन यानी प्लूरल। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से, जो शब्द है उस शब्द से आपको पता चलता है कि एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। मतलब वो वस्तु हो या प्राणी हो या जो भी चीज़ हो वो एक से क्या होती है? ज़्यादा होती है, मोर देन वन। तो एक से जब ज़्यादा होती है तब उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। तो बहुवचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वो वस्तु, वो प्राणी क्या है? एक से अधिक है, तब वो क्या होता है? बहुवचन होता है, या तब उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, लड़के, औरतें, खिड़कियाँ आदि। तो क्या है? देखो कि गमले, अभी गमले कहेंगे तो बहुत सारे गमले, मतलब एक से ज़्यादा गमले। लड़के, लड़के यानी एक से ज़्यादा लड़के। औरतें, एक से ज़्यादा औरतें। और खिड़कियाँ, एक से ज़्यादा खिड़कियाँ। तो जहाँ एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है तब वो क्या होता है? बहुवचन होता है। तो बच्चों कि आपको ये दो प्रकार जो है या दो भेद जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो देखो फिर से एक बार, एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से ही एक प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या एक ही पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, लड़का, औरत, खिड़की आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से अधिक प्राणियों या पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, लड़के, औरतें, खिड़कियाँ आदि। अब एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण हैं जो चित्र द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो कुछ चित्र बच्चों आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रहा है कि एक वचन और बहुवचन। और चित्र में आपको एक वचन में एक आँख दी गई है, तो बहुवचन में आँखें। तो एक वचन आँख, बहुवचन आँखें। फिर एक चित्र में एक माला दिखाई दे रही है, एक वचन में एक माला दिखाई दे रही है, तो बहुवचन में क्या है? मालाएं। तो एक माला, अनेक मालाएं। फिर एक वचन में आपको एक पेटी नज़र आ रही है और बहुवचन में आपको दो पेटियाँ नज़र आ रही है। तो एक पेटी, अनेक पेटियाँ। फिर सिक्का, एक वचन में आप देख सकते हो कि एक सिक्का, सिक्का यानी कॉइन, तो एक सिक्का। बहुवचन में आप देख सकते हो सिक्के। फिर एक वचन में है पपीता, बहुवचन में आप देख सकते हो पपीते। तो एक पपीता, अनेक पपीते। फिर दूसरा आम, एक वचन में है आम, बहुवचन में है आम। कभी कभी बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वचन नहीं बदलता है, तो वह एक वचन और बहुवचन में भी वैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर है आम, एक आम और बहुत सारे आम हो गए, तो वह क्या होता है? बहुवचन। तो आम भी बहुवचन ही होता है। तो एक आम, बहुवचन में आम।
औषधि, औषधियाँ। एक वचन में है औषधि और बहुवचन है औषधियाँ। तौलिया, तौलिए। तो एक वचन में है तौलिया, बहुवचन में है तौलिए। इस प्रकार से बच्चों क्या है कि एक वचन और बहुवचन के उदाहरण और कुछ मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। देखो, आप देख सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन के कुछ और उदाहरण है। जैसे पिता, एक वचन है पिता, बहुवचन है पिता। मैंने आपको कहा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी वैसे ही रहते हैं। हाथी, हाथी। मैं, हम। अभी एक वचन मैं, बहुवचन होता है हम। छाता, छाते। फूल, फूल। माता, माताएं। चीज़, चीज़ें। घोड़ा, घोड़े। कलम, कलमें। इमारत, इमारतें। लाठी, लाठियाँ। अभी बच्चों यहाँ एक ध्यान देना है आपको कि लाठी, लाठी जो है वो वहाँ वेलंटी जो है वो दूसरी आई है। एक वचन में वेलंटी जो है वो दूसरी आई है। जब बहुवचन होता है, एक वचन का जब बहुवचन होता है तो दूसरी वेलंटी पहली में क्या होती है, बदल जाती है। इस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखो बच्चों कि जब एक वचन में वेलंटी जब दूसरी आती है तो जब वो बहुवचन होता है तो बहुवचन में वो पहली आ जाती है। माला, मालाएं। फसल, फसलें। आदमी, आदमी। केला, केले। चूहा, चूहे। चाकू, चाकू। डाल, डाले। गुड़िया, गुड़िया। बोली, देखो बच्चों यहाँ पर बोली, ली दूसरा आया है। बहुवचन होते समय ली क्या आएगा, पहला। तो बोली, बोलिया। मकान, मकान। कक्षा, कक्षाएं। वह, वे। एक वचन है वह, बहुवचन होगा वे। बोतल, बोतलें। बूंद, बूंदे। इस तरह से क्या है बच्चों, एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको व्याकरण का यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो वचन मैंने आपको पढ़ाया, एक वचन और बहुवचन, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और उसके जो दो भेद है, एक वचन जिसको कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन कहते हैं प्लूरल, तो ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, यह पाठ मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।